परिमिता का सिद्धांत नवीन सिद्धांत का चौथा भाग है। परिमिता का सिद्धांत मनुष्य के दैनिक जीवन में 10 गुणों का आचरण करने के लिए प्रेरित करता है। वे 10 गुण निम्नलिखित हैं। पहला, पन्न। पन्न या बुद्धि वह प्रकाश है जो अविज्ञा, मोह या अज्ञान के अंधकार को हटाता है। पन्न के लिए यह अपेक्षित है कि व्यक्ति अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति से पूछकर अपनी सभी शंकाओं का समाधान कर ले, बुद्धिमान लोगों से संबंध रखे और विभिन्न कलाओं और विज्ञान का अज्ञान करे जो उसकी बुद्धि विकसित होने में सहायक हो। दूसरा, शील। शील नैतिक मनोवृत्ति अर्थात बुरा ना करने और अच्छा करने की मनोवृत्ति, गलत काम करने पर लज्जित होना है। दंड के भय से बुरा काम ना करना शील है। शील का अर्थ है गलत काम करने का भय। तीसरा, नेक्खम। नेक्खम संसार के सुखों का परित्याग है। चौथा, दान का अर्थ अपनी संपत्ति, रक्त तथा अंग का उसके बदले में किसी चीज की आशा किए बिना दूसरों के हित व भलाई के लिए अपने जीवन तक को भी उत्सर्ग करना है। पांचवा, विरय। विरय का अर्थ है सम्यक प्रयास। आपने जो कार्य करने का निश्चय कर लिया उसे पूरी शक्ति से कभी भी पीछे मुड़कर देखे बिना करना है। छठा, खांति। खांति यानी कि मतलब है शांति का अभिप्राय सहिष्णुता है। इसका सार है कि घृणा का मुकाबला घृणा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि घृणा घृणा से शांत नहीं होती। इसे केवल सहिष्णु गुणता द्वारा ही शांत किया जाता है। सातवां, सच। सच सच्चाई है। बुद्ध बनने का आकांक्षी कभी भी झूठ नहीं बोलता। उसका वचन सत्य होता है। सत्य के अलावा कुछ नहीं होता। आठवां, अधिष्ठान। अधिष्ठान अपने लक्ष्य तथा पहुंचने के दृढ़ संकल्प को कहते हैं। नौवां, मेत। मेत यानी कि मैत्री। सभी प्राणियों के लिए प्रति सहानुभूति की भावना है, चाहे कोई शत्रु हो या मित्र, पशु हो या मनुष्य, सभी के प्रति होनी चाहिए। 10वां, उपेक्षा। उपेक्षा अनास्तिकता है जो उदासीनता से भिन्न होती है। यह मन की वह अवस्था है जिसमें ना तो किसी वस्तु के प्रति रुचि होती है, परिणाम से विचलित व अनुत्तेजित हुए बिना उसकी खोज व प्राप्ति में लगे रहना ही उपेक्षा है। हर व्यक्ति अपने व्यवहार में इन सभी गुणों को अपने पूर्ण सामर्थ्य व इच्छा शक्ति के साथ अपनाए और इन पर आचरण करे। इसी कारण से ही उन्हें परिमिता, पूर्णता की स्थिति कहा जाता है। इसी सिद्धांत को बुद्ध ने संसार में दुख तथा कलेश की समाप्ति के लिए अपने बोध व ज्ञान के परिणाम स्वरूप प्रतिपादित किया है। यह एक साफ है कि बुद्ध ने जो साधन अपनाए वे सभी इच्छा से अनुसरण करने मनुष्य की नैतिक मनोवृत्ति को बदलने के लिए थे। साम्यवादियों द्वारा अपनाए गए साधन भी इसी की तरह स्पष्ट है, संक्षिप्त तथा स्फूर्तिपूर्ण है। ये साधन है: पहला, हिंसा। दूसरा, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। साम्यवादी का कहना है कि साम्यवाद को स्थापित करने के लिए केवल 2 साधन हैं। पहला है हिंसा। वर्तमान व्यवस्था को भंग करने व तोड़ने के लिए इससे कम कोई भी कार्य या योजना पर्याप्त नहीं होगी। दूसरा साधन है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। नई व्यवस्था को जारी रखने के लिए उसमें कम कोई चीज पर्याप्त नहीं होगी। इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स में क्या समानताएं हैं और क्या विषमताएं हैं। अंतर व विषमता साधनों के विषय में है, साध्य दोनों में एक जैसे ही है। साधनों का मूल्यांकन। हमें अब आगे साधनों का मूल्यांकन का अनुसंधान करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि किसके साधन श्रेष्ठ तथा लंबे समय तक ठहरने व स्थायी बने रहने वाले हैं। किंतु दोनों और कुछ भ्रांतियों हैं, उनको स्पष्ट करना जरूरी है। हम हिंसा को लेते हैं। जहां तक हिंसा का संबंध है, हिंसा का नाम सुनते ही, यह उसका विचार करते ही लोगों को कपकपी आ जाएगी। लेकिन यह केवल मन की भावुकता है। हिंसा का पूरी तरह से त्याग नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि गैर साम्यवादी देशों में भी हत्यारे को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है।
क्या फांसी के फंदे पर किसी को लटकाना हिंसा नहीं है? गैर साम्यवाद देश एक दूसरे के साथ आपस में युद्ध करते हैं और उस युद्ध में लाखों लोग मरते हैं। क्या इसे हिंसा नहीं कहा जाएगा? अगर किसी हत्यारे को इसलिए मारा जा सकता है कि उसने एक नागरिक को मारा है, उसकी हत्या की है, यदि एक सिपाही या सैनिक को युद्ध में इसलिए मारा जा सकता है कि वह शत्रु राष्ट्र का है, तो अगर किसी संपत्ति का स्वामी स्वामित्व के कारण शेष मानव जाति को दुख पहुंचाता है तो उसे क्यों नहीं मारा जा सकता? संपत्ति के स्वामी के लिए उसके पक्ष में बचाव करने का कोई कारण नहीं है। व्यक्तिगत संपत्ति को परम पावन क्यों माना जाना चाहिए? बुद्ध हमेशा से ही हिंसा के विरुद्ध रहे थे, लेकिन वह न्याय के पक्ष में भी थे और जिस जगह पर न्याय के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है उस जगह पर बुद्ध ने बल प्रयोग करने की स्वीकृति भी दी है। इस बात को वैशाली के सोनाध्यक्ष सिंह सेनापति के साथ उनसे बातचीत में बहुत अच्छे से उदाहरण के साथ बताया गया है। यह बात जानने के लिए बुद्ध अहिंसा का प्रचार करते हैं। सिंघा अपने पास गया और उनसे पूछा, भगवान, अहिंसा का उपदेश देते व प्रचार करते हैं, क्या भगवान आप एक दोषी को दंड से मुक्त करने व स्वतंत्रता देने का उपदेश देते व प्रचार करते हैं? क्या आप यह उपदेश देते हैं कि हमें अपनी पत्नियों, अपने बच्चों तथा अपनी संपत्ति को बचाने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए? क्या अहिंसा के नाम पर हमें अपराधियों को हाथ कष्ट झेलते रहना चाहिए? क्या आप उस समय भी युद्ध के लिए मना करते हैं जब वह सत्य तथा न्याय के हित में ना हो? बुद्ध इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, मैं जिस बात का प्रचार करता हूँ और उपदेश देता हूँ, आपने उसे गलत तरीके से समझा है। किसी अपराधी और दोषी को दंड जरूर दिया जाना चाहिए और किसी निर्दोष व्यक्ति को आजाद कर देना चाहिए, लेकिन एक दंडाधिकारी एक एक अपराधी को दंड देता है, यह दंडाधिकारी को दोष नहीं है। दंड की वजह अपराधी का दोष व अपराध होता है। जो दंडाधिकारी किसी अपराधी को दंड देता है वह न्याय का ही पालन कर रहा होता है। उस व्यक्ति पर अहिंसा का झूठा कलंक नहीं लगाया जा सकता। जो व्यक्ति अपने या किसी दूसरे के न्याय तथा सुरक्षा के लिए लड़ता है उसे अहिंसा का दोषी नहीं बनाया जा सकता। जब शांति बनाए रखने के लिए सभी साधन असफल हो गए हों तो हिंसा का उत्तरदायित्व उस व्यक्ति पर आ जाता है जो युद्ध का आरंभ करता है। इंसान को दुष्ट शक्तियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। यहाँ युद्ध किया जा सकता है, लेकिन यह अपने मतलब की शर्तों को पूरा करने के लिए नहीं होना चाहिए। इस बात में जरा भी शक नहीं है कि हिंसा के विरुद्ध अन्य ऐसे आधार भी हैं जिन पर प्रो जॉन डीवी द्वारा जोर दिया गया है। जिन लोगों का यह मानना है कि साध्यों की सफलता साधन को उचित सिद्ध करती है, तो वह नैतिक रूप से एक विकृत सिद्धांत है।